प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए पुरस्कार। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 11,692 नए मामले, छत्तीसगढ़ में मिले 584 नए मरीज। सक्ती जिले के जैजैपुर के दर्राभाटा में भाजपा की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित। और राजनांदगांव में बस्तर फाइटर्स महिला नव आरक्षकों का हुआ दीक्षांत समारोह। थर्ड जेंडर नव आरक्षकों ने ली कर्तव्य निष्ठा की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दिल्ली में आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा लोक सेवक अमृत काल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। वहीं प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित 2 ई-कॉफी टेबल बुक्स का विमोचन भी किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में कोविड मरीजों की कुल संख्या 66,170 है। स्वस्थ होने की दर 98.67% है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,692 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 3,000 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 584 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 101 नए मामले रायपुर के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में 9.50% है। राज्य महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल के बाद बंद लोकल ट्रेनों का संचालन 24 अप्रैल से किया जाना है। इन ट्रेनों में रायपुर डोंगरगढ़ मेमू, गोंदिया रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ इतवारी मेमू और इतवारी बालाघाट मेमू शामिल हैं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा इन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किए जाने पर नौकरी पेशा और रोज यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिला अस्पताल जांजगीर में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराए जाने की भी खबर है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पीपीई किट पहनकर कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन किया है। सीएमएचओ डॉक्टर आरके सिंह ने इसके लिए टीम को बधाई दी है। साहस से कार्य किया है और इस चुनौती को स्वीकार करने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिन में यह दूसरी कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला है जिसका सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया है। सक्ती जिले के जैजैपुर के दर्राभाटा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री चौधरी ने कहा कि सांगठनिक रूप से भाजपा पूरे साल प्रत्येक दिन कार्य करती रहती है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा सीट की बैठक रखी गई थी। यहां पर स्थानीय मुद्दों की पहचान कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के प्रति जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश के मुद्दों की पहचान कर रहे हैं और विपक्ष की लड़ाई जो विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ रहे हैं उसे हम और मजबूती के साथ आने वाले महीनों में लड़ेंगे। जनता पार्टी 365 दिन पूरे साल प्रत्येक दिन कार्य करती रहती है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज जैजैपुर विधानसभा सीट की बैठक रखी गई थी। यहाँ पे हम स्थानीय मुद्दों की पहचान कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के प्रति जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश के मुद्दों की पहचान कर रहे हैं और विपक्ष की लड़ाई जो हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ रहे हैं उसे हम और मजबूती के साथ आने वाले महीनों में लड़ेंगे और 2023 में कांग्रेस की जो सरकार है उसको उखाड़ करके फेंकेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी को इस माफिया राज स्थापित करने वाले भ्रष्टतम सरकार चलाने वाले लोगों से मुक्ति दिलाएं। इस मौके पर भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बस्तर फाइटर्स महिला नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 280 महिला नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। बस्तर फाइटर्स में थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है। दीक्षांत समारोह के पूर्व महिला नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। धीरे चाल के प्रदर्शन, धीरे चाल इन महिला नव आरक्षकों को संतुलित चाल को दिखा रहा है, साथ ही इनके मजबूत शरीर मानसिक मजबूती को दर्शाता है। आपके सामने ये प्लाटून गुजर रही है। आईजी नक्सल ऑपरेशन ओपी पाल ने कार्यक्रम में महिला नव आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट किया। साथ ही उत्कृष्ट सेवा के लिए सुरक्षा बल के जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके इसी कड़ी में मैं अर्जुन लाल पाटिल सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव। इस मौके पर आईजी ने कहा कि बस्तर रेंज के 7 जिलों से बस्तर फाइटर्स का चयन क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा बल के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा। हुई है। बस्तर क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है और हर क्षेत्र में वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो कम्पीट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हम ये जो नवयुवतियाँ जो बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुई हैं ये भी बहुत अच्छा काम करेंगी। वहीं आईजी ने बताया कि बस्तर फाइटर्स में थर्ड जेंडर आरक्षक भी शामिल किए गए हैं। उन देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ पर कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती का अवसर दिया गया है। बस्तर फाइटर्स में भी 9 ट्रांसजेंडर्स की भर्ती हुई है जिसमें कि 1 यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और बाकी 8 दूसरी जगहों पर ट्रेनिंग में हैं और इससे जो तृतीय लिंग के प्रति जो भेदभाव है वो भी कम होगा और एक जेंडर इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं। दीक्षांत समारोह के बाद पास आउट होने वाले प्रशिक्षार्थी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि वे देश की सेवा करेंगे। सपना था कि मैं पुलिस विभाग में आऊँ और यहाँ पे ट्रेनिंग करके 3 महीना तो एक बेसिक ट्रेनिंग की जिसमें पीटी से परेड हुआ, फिर 3 महीना हम लोग वेपन क्लास लिए जिसमें वेपन को खोलना जोड़ना राइफल का हुआ। यहाँ के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छे से भी परेड भी किया, पास आउट हो गए।
नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड्स और विस्फोटकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कोम्बिंग पेट्रोलिंग का अभ्यास भी कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के पिंक टॉयलेट का जिक्र किया था। आइए देखते हैं इस प्रसारण की कुछ झलकियां। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। ये तो उन्होंने किया, लेकिन जब पूरा काम पूरा हुआ तो पूरे गांव ने जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है वैसा उत्सव मनाया। गांव ने ये सिद्धि प्राप्त की। केशला गांव समस्त ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आनंदोत्सव मनाया। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं। आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूहों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां महिला समूह के सदस्य तरबूज की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उद्यानिकी विभाग की मदद से तरबूज की खेती का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण लेने के बाद ग्राम पंचायत बंजारी की महिलाओं ने खाली पड़ी हुई जमीन पर तरबूज के साथ ही दूसरी सब्जियों की फसल भी लगाई थी। महिलाओं ने कुछ ही दिनों में 50,000 रुपए से ज्यादा की तरबूज की बिक्री की है। करतला ब्लॉक में एनआरएलएम के महिलाओं को एनआरएलएम के द्वारा प्रशिक्षण देकर के हॉर्टिकल्चर विभाग जो हमारा उद्यानिकी विभाग है उनके द्वारा टेक्निकल गाइडेंस में उनको तरबूज की खेती के लिए प्रशिक्षण और उनको सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और बैंक से उन्होंने लोन भी लिया हुआ है। और इसमें उनको वर्तमान में चूँकि अभी सीजन की शुरुआत हुई है, तरबूज का उनको हार्वेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। 50,000 से अधिक का तरबूज वो अब तक बेच चुके हैं और अभी पूरा सीजन बचा हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा उनको बिक्री होना है। और ये इस तरह की भूमि थी जिसमें बहुत ज़्यादा उस भूमि का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, कोई वैसी नियमित फसल नहीं उगा रहे थे। उनको एनआरएलएम और हॉर्टिकल्चर के कन्वर्जेंस से उस ज़मीन को उपयोगी बना करके इस सीजन में बहुत ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं। ग्राम बंजारी की ज्योति महिला समूह के सदस्य लता कंवर ने बताया कि पहले उसे काम की तलाश में गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्होंने गांव की ही जमीन पर खेती करना शुरू किया, जिससे अब वे हर साल 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाती हैं। मतलब कुछ करे के मतलब प्रोग्राम बनाए कि खेती वेती करना है करके, तो मतलब 10 सदस्य होके 50,000 मतलब जोड़े पैसा। उसके बाद खेती कर कलिंदर और टमाटर बंगला जगाए के योजना बनाए और खुद से मतलब खुद मेहनत अपन खुद से मतलब दूसर से नहीं रखें, खुद मतलब मेहनत करें। और इस तरह कोरबा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घरों से बाहर निकलकर न केवल खेती किसानी का काम कर रही हैं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर दूसरी महिलाओं के लिए उदाहरण भी पेश कर रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।